कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरा नमस्कार। आज दिन अच्छा हो रहा है, यहाँ पे धूप लगी हुई है, पर सुबह -2 था। बाहर आइस क्रिस्टल थे, गाड़ियाँ वगैरह जमी हुई थी, पर अंदर जो है वो घर के अंदर तो हीटिंग वगैरह ऑटोमेटेड चल रही होती हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। मॉल्स, शॉप्स जो हैं, ऑफिस, सारी जगह हीटिंग्स वगैरह वो चली होती हैं। तो बाहर वगैरह आप जब जाते हैं तो जैकेट वगैरह डाल लेते हैं, अच्छे से कपड़े डाल लेते हैं। जैकेट जो है वो अच्छे वाली डालनी पड़ती है, ये नहीं है कि वो पतली सी जैकेट डाल ली उससे होगा नहीं कुछ यहाँ पे। तो इनर वगैरह डाल लो तो सर्दी से बचने के लिए। सर्दी काफ़ी होती है, सितंबर ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ पे ऑफिशियली अक्टूबर में सर्दी शुरू हो जाती है 6 मंथ के लिए। तो अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं, जैसे इंडिया में अभी 3 o'clock हो रहे होंगे इवनिंग के, शाम के। तो ये जेन्युइन मीन टाइम आता है, GMT जिसको कहते हैं। तो 5.5 आवर जो है वो इंडिया जो है वो फ़र्क है यहाँ से टाइम। तो आज का टॉपिक है जो हिंदुइज्म पढ़ाया जाता है विदेशों में और उस मुकाबले इंडिया में नहीं पढ़ाया जाता। तो आप अगर अपने बच्चों को पूछ कर देखेंगे कि हमारे वेद कितने हैं, हमारे उपनिषद कितने हैं, हमारे योगा के वो कितने आसन हैं, जीवन के आश्रम कितने हैं, उनको नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। पहली बात तो मेरे ख्याल में रिलीजन बुक जो हमने पढ़ी है वो रामायण और महाभारत 88-89 में संक्षिप्त रामायण और संक्षिप्त महाभारत शुरू हुई थी। तो उसके पहले हमने कोई बुक नहीं पढ़ी हमारे हिंदुइज्म के बारे में स्कूल में। यहाँ के क्यूरिकुलम में वो जो रिलीजन है एक, वो सेकेंडरी एजुकेशन में वो एसेंशियल सब्जेक्ट है, और उसमें डिग्री भी हो जाती है और उसमें मास्टर्स भी हो जाती है। फिर वो स्कूलों में पढ़ाने टीचर वगैरह की जॉब ले लेते हैं। मैंने तो नहीं सुना हिंदुइज्म में कहीं डिग्री होती है या कोई उसमें मास्टर्स होती है। तो जो हमें पूर्वजों से मिला हमारे से कि जो वो पढ़ते थे या मंत्र वगैरह उच्चारण करते थे, थोड़ी बहुत बुक्स इधर उधर से हमने इकट्ठी कर ली, थोड़ी बहुत जो इंटरनेट पे अपलोड होगी, वही वो है, कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। तो आपको मैं अपने बेटे की बुक दिखाता हूँ, ये सेकंड ईयर की बुक है, सेकेंडरी एजुकेशन की। तो ये देखिए कि इसमें हिंदुइज्म के बारे में कितना कुछ बताया गया है। तो मैंने लास्ट ईयर ईमेल लिखी थी, डिटेल्ड काफ़ी बड़ी ईमेल थी, हिंदुइज्म को स्कूलों में प्रैक्टिस करवाने के लिए। एक कंट्री है तो एक जैसी बुक्स होने चाहिए, जिससे एक जैसी नॉलेज हो, तो सभी को वो बुक लगी होनी चाहिए, नो मैटर विच स्टेट दे आर। तो वो मैंने ईमेल लिखी उनको कि योगा जो है वो पार्ट ऑफ द एक पीरियड तो होना ही चाहिए। तो योगा है, हमारे वेद पुराण है जिन पर सृष्टि रची गई है, तो वो होने चाहिए प्रैक्टिस में, सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो हमारे। तो सभी दुनिया वाले लोग तो और तो मानते हैं कि ये हैप्पी लाइफस्टाइल है, वे ऑफ लिविंग है, बट इंडिया में हम लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो ये बुक दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो ये बुक जो है ये जूनियर साइकिल की बुक है, सेकेंडरी एजुकेशन की, जो यहाँ आयरलैंड में पढ़ाई जाती है। इसमें सभी धर्मों के बारे में बताया गया है, बट हिंदुइज्म जो है वो उसमें काफ़ी डिटेल्ड में बताया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये इसलिए बताते हैं कि बच्चा अपने आप चूज कर सके कि किस बिलीव में जाना है, उसको फ्रीडम है जाने की, किस धर्म में जाना चाहता है कोई, ज़बरदस्ती नहीं है कोई। तो ये देखिए, तो ये जो है ये ब्रह्मा विष्णु शिवा की फ़ोटो, महेश जिनको हम कहते हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिवाइन इन हिंदुइज्म. Hinduism is the oldest world religion, originating approximately 4500 years ago. Hindus believe that Brahma is
a supreme force that is the part of every aspects of life and the world. ये थोड़ा सा इसमें मैंने पढ़ के सुनाया आपको। तो ये जो है ये सारा उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है उसके बाद है जैसे ये इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ हिंदुइज्म, अर्जुना, मीराबाई, आनंदमयी माँ, स्वामी विवेकानंद, ये सारे लोग जो हैं, सोन, रविंद्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी जी, सभी ये इसमें बताए गए हैं। तो ये उसके बाद काफ़ी बड़े बड़े वो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म, कर्म, धर्म, संसारा और मोक्षा, ये हमें तो पढ़ाया नहीं गया कभी। तो इसके बाद भी ये सब कुछ हिंदुइज्म के बारे में है। जैसे ये बताया गया हिंदुइज्म के बारे में, और 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, आश्रम जिसको कहते हैं 4 स्टेजेस, तो वो ये आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये चीज़ें हमें तो पढ़ाई नहीं गई हैं, ये इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, हमें तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया। तो ये बहुत कुछ है, थोड़ा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा है। जो सोल में हम बिलीव करते हैं, री इनकारनेशन में बिलीव करते हैं, तो ये बहुत कुछ है इसमें। हमें भी ऐसी बुक्स वहाँ पे इंडिया में लगनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ठंडी काफ़ी हो गई है, अक्टूबर लगने वाला है। तो ये जो है टर्फ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, घर वाले वीडियो में, तो वो जलाते हैं। ये कोयले की तरह ही जलता है, हीट काफ़ी होती है इसकी। यहाँ भी इसकी हीट आ रही है, तो उसको कुछ करना नहीं है हमें, इसको सिर्फ जला देते हैं डाल के, और जो एशेस वगैरह होती हैं वो साफ़ कर लेते हैं। वो उसके लिए वैक्यूम क्लीनर होता है, वो सुबह जब ठंडे हो गए तब इसको साफ़ कर लो। तो ये जो इसके पीछे बैक बॉयलर लगा, जैसे जिसमें 30-40 लीटर पानी होगा, तो वो जो है वो गर्म होके जब एक बॉइलिंग पॉइंट पे आता है, तो वो पूरे रेडिएटर्स में, पूरे घर में जो रेडिएटर्स लगे हुए हैं उनमें घूम जाता है। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो घर ऑटोमेटेड गर्म होता रहता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑयल से भी हीटिंग्स चलती हैं। तो ये टैंक लगा हुआ है पीछे, इसमें 1200 लीटर्स ऑयल आ जाता है, ट्रक आता है और पाइप से भर जाते हैं। आपने देखी बुक्स कितनी डिटेल में है, तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन जो है वो उसको दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो तब तक के लिए नमस्कार, एंजॉय कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और खुश रहिए।